पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया और किश्तवाड़ का एक शहरी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद कहाँ केस पहुंचा अभी हमारे पास की स्टडी तो है नहीं। लेकिन एक और बदकिस्मत वाक़या जो साल 2013 में दिसंबर की ही तारीख थी, आज ही का दिन था 16 दिसंबर, और 10 साल इस पूरे केस को हो गए हैं। तो एक तवील लीगल बैटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में चली, जिसके बाद आज जाकर बिलाखिर उस मुलजिम को सलाखों के पीछे हमेशा के लिए धकेल दिया गया। लेकिन एक मौका भी दिया गया, बहुत सारे लोगों के लिए सबक भी है। मगर इस तरह के जो एक आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक किस्म के इस तरह के वाक़े को अंजाम देने वाला शख्स अगर हमारे मुआशरे में है तो उसके लिए रास्ते क्या हैं, ये इस केस में दिखाने की एक कोशिश हुई है। खंडवाल गांव है, जम्मू से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है। मैं तो कभी गया नहीं, मैंने सुना है इस गांव के बारे में। तिलक राज यहाँ के रहने वाले हैं और तंत्र विद्या की खातिर एक बच्चे का गला काटकर दराटी से उसका कत्ल कर दिया था। 16 दिसंबर 2013 का केस था। फिर उसके बाद ये शख्स क्या करता है, जो कल समाप्त भी हुई केस में, छुरी से अपने इस बच्चे की दाहिनी आंख निकाल देता और दरियाए तवी में फेंक देता है। प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू संजय परिहार ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने और इसके बाद इस केस में क्या कहा वो सुनने लायक है। ऐसे मामलात की संगीनी को, हसासियत को, सेंसिबिलिटी को समझते हुए कहा कि इनमें सज़ा कम नहीं दी जा सकती, या सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा। 8 साला रास्ते का ये जो इंतखाब है, ये 8 साला बच्चे के कत्ल का जो रास्ता चुना गया, जिसका इंतखाब इस अकीदे पर मबनी है कि हकीकी तौबा और तब्दीली सिर्फ मुस्तकबिल में गौर व फिक्र करने के बाद हो सकती है। कि इस शख्स को एक मौका भी दिया गया है, अगर ये तौबा करता है तो कल जाकर शायद इसके लिए अच्छी खबर हो, और हकीकी मायनों में उस तंत्र से, उस ये जो कहा रहा कि विद्या की खातिर मैंने बच्चे की जान ली, उससे बाहर अगर ये निकलता है तो फिर शायद इसके लिए अच्छी बात होगी। जुर्म और सज़ा में पैदा होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, जो अड़चनें हैं, उनके पेश नज़र ये अदालत उम्मीद करती है कि मुलजिम जो अब सलाखों के पीछे चला गया है, जो मुजरिम है, इस सज़ा के असर से अपने अमाल की संगीनी का सामना करेगा, सच्ची तौबा करने की राह पर चलने पर मजबूर हो जाएगा, ये कोर्ट ने कहा। 16 दिसंबर 2013 का साल, मनोहर लाल नाम का एक शख्स सतवारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करता है और कहता है कि उसका भतीजा साहिल कुमार मंदिर के पास खेल रहा था। 6:30 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे, 6:30 बजे तक ही खेल रहा था, उसके बाद कोई इसका पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत दर्ज करके चट्टा पुलिस चौकी में इसकी इतला दी गई। अगले दिन 17 दिसंबर 2023 को साहिल कुमार नाम के 60 साल के बच्चे की लाश खंडवाल गांव के खेत में भूसे के ढेर से मिलती है। जो वो भूसा रखा गया होता है, माल मवेशी घास खाते हैं, उसका भी एक बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है, या फिर इसके अलावा कई लोग उसको बेकार में समझकर फेंक देते हैं, कई लोग आग की नज़र कर देते हैं। उस भूसे में इसकी डेड बॉडी मिली और साहिल का गला कटा था, दाएं आंख निकली हुई थी, पेट पर भी जख्म थे, निशान मिले जख्म के। अब इस शख्स ने जिसने मारा है, तिलक राज इसका नाम है, ये अपने घर में इसने बाज़ाब्ता तौर पर वो ज़ियारत का जैसे एहतमाम बहुत सारे अपने घरों में करते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर भी, या जो मुसलमान भी हैं वो भी पीर मुरीदी के सिलसिले में और घरों के अंदर आने जाने का जो सिलसिला है, बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिनके घर लोग जाते हैं पीर मुरीदी के सिलसिले में, तावीज़ बत्ती वगैरह ये चलता है। तो वैसे ये शख्स खुद को तांत्रिक बता रहा था और फिर ये तांत्रिक बताते हुए लोग इसके पास आते जाते थे। खुद शख्स तांत्रिक बन चुका था और कहा कि तंत्र विद्या की खातिर साहिल को उसने मार डाला। ये अदालत में भी उसने माना, जबकि वो छुरी अपने घर से ले गया। सर्दी की वजह से जल्दी अंधेरा होता, उसका भी उसने फ़ायदा उठाया और साहिल को गांव से बाहर खेतों से ले गया। वहां इसका गला दराटी से काटा गया। इसके बाद चाकू से अपनी आंख निकाल दी, इस बच्चे की आंख निकाली, पेट पर भी छुरा घोंप दिया। तो 16 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2023 के सफ़र में शख्स को बिलाखिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। शायद ये तौबा कर ले, सीख जाए कुछ चीज़ें, इसको एक और मौका दिया गया। लेकिन इस नौइयत का केस है कि यहाँ पर 2 ही सज़ाएँ थी, या फिर इसको सज़ाए मौत, या जो मैंने केस में पढ़कर आपको सुनाया। ये सारी डिटेल्स हैं केस खंडवाल जम्मू का।